अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। अल्लाह पाक कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि तुम पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते हो। तो इस आयत में अहलुल ज़िक्र से मुराद उलमा है या वो लोग हैं जो कुरान और हदीस को जानते हैं और जिनके पास मुस्तनद मालूमात है, ऑथेंटिक उनके पास मवाद है, कंटेंट है और उनको नॉलेज है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दीन के ताल्लुक़ से, दीनी मसाइल के ताल्लुक़ से इतनी ज़्यादा गफलत या समझ लीजिए इतना ज़्यादा हमारे अंदर एक तरीक़े का सुस्त पना पैदा हो गया है कि अगर हमको कोई दीन के बारे में मालूमात नहीं है या कोई मसला मालूम नहीं है तो हम किसी से पूछते नहीं, जा कर के किसी आलिम से रुजू नहीं करते, किसी मुफ्ती से रुजू नहीं करते और बस अपने एतबार से जब जैसा दिल चाहता है उस पर अमल कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गफलत की बात है और बड़ी गुमराही का ज़रिया हो सकता है ये मामला कि अगर हमने कुरान करीम मौजूद रहते हुए, उलमा मौजूद होते हुए, मुफ्तियान मौजूद होते हुए, अगर हमने बग़ैर किसी आलिम और मुफ्ती से पूछे हुए अगर मसले पर अमल कर लिया और ख़ुदा न खास्ता अगर वो बात गलत निकल आई तो जितना भी हम उस पर अमल करेंगे वो सब गलत होगा और जब गलत होगा तो ज़ाहिर है उसका वबाल भी हमारे सर पर होगा और ये ना हो कि फिर हम उसके ज़रिए हम गुमराही का शिकार हो जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ही सोचने का मौका है कि आज हमारे अंदर ये बात बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि दीन के मामले में फ़ौरन कोई किसी से अगर कोई राय मांगी जाए तो फ़ौरन राय दे देता है। अगर मसलन मिसाल के तौर पर अगर कोई एक दो शख्स हो और जो दोनों आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो और एक शख्स उसमें से ऐसा है जिसको कुछ मालूमात है, उसने किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से या कहीं मालूमात पढ़ रखी है दीन के बारे में और वो दूसरा शख्स जिसको मालूम नहीं है और वो अगर मसला पूछता है तो वो फ़ौरन बाजू वाला शख्स, उसके साथ वाला शख्स उसको फ़ौरन बता देता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तुम इस तरीके से अमल कर सकते हो। मुझे बताओ कि यही चीज़ हम दुनियावी चीज़ों में करते हैं, दुनियावी ताल्लुक़ से करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी के सर में दर्द हो या किसी के पेट में दर्द हो या कोई और बीमारी हो तो क्या हम यही करते हैं कि किसी बाजू वाले से पूछ लिया, किसी दोस्त से पूछ लिया और किसी रिश्तेदार से पूछकर उससे दवा का नाम पूछकर हम मेडिकल पे जाकर फ़ौरन ले लेते हैं? नहीं ना। तो जब हम जो दुनिया ख़त्म होने वाली है उसके ताल्लुक़ से हम फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और उसके ताल्लुक़ से बड़ी गौर व फ़िक्र से हम काम लेते हैं, जबकि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों गौर तो करो, हम उस आखिरत के ताल्लुक़ से ज़रा भी गौर फ़िक्र नहीं करते, ज़रा भी दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं करते, अच्छे अंदाज में फ़ैसला नहीं करते और फ़ौरन जिस पे दिल चाहता है अमल कर लेते हैं, जो दिल चाहता है छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी गुमराही का ज़रिया है और ये वो हालात है, ये वो ज़माना है कि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये फ़ितनों का ज़माना है और बिल्कुल ईमान के ख़त्म हो जाने का तीसरे कदम पर डर हो रहा है और ऐसे हालात बने हुए हैं। तो हमको तो ऐसी सूरत में उलमा से जुड़ना चाहिए, मुफ्तियों से अपने मसाइल को रख करके उनसे अपने मसाइल को हल करना चाहिए ताकि ये ना हो कि हम रास्ते से भटक जाए और अगर हम रास्ते से भटकेंगे तो उसका वबाल बड़ा ख़तरनाक होगा। एक बार दुनियावी एतबार से हमको लॉस हो जाए, हम नुकसान का हम शिकार हो जाए चलेगा, लेकिन अगर आखिरत में अगर खुदा न खास्ता हम अल्लाह के पास इस हालत में हम जाएं कि जिसमें हमने नुकसान का ज़रिया या नुकसान वाली चीज़ों को लेकर गए होंगे, गलत चीज़ों पर अमल करके गए होंगे और वहाँ पर अल्लाह पूछेगा लाओ अब तुमने क्या अमाल की मुझे दिखाओ, और वहाँ पर अगर हमारे अमाल ही ऐसे होंगे जो गुमराही वाले होंगे जिस पर कोई सवाब अल्लाह की तरफ से नहीं मिला होगा तो फिर मेरे भाइयों हम वहाँ पर क्या पेश कर सकेंगे, हम कैसे आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। और वहाँ तो आपको मालूम है कि सिर्फ़ आमाल काम आने वाले हैं, सिर्फ़ आमाल काम आने वाले हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम इस ताल्लुक़ से गौर व फ़िक्र करें और सही तौर पर हम अपनी ज़िंदगी का रुख
जो है बदलने में या रुख को सही करने में हम अपने उलमा, मुफ्तियों से और दीन वालों से और अल्लाह वालों से अपने ताल्लुक़ को जोड़ें, ताकि हम राह रास्त पर चल सकें।